क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। हाइप का बटन इस्तेमाल कीजिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए। इतने सारे चीजें करने को भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। आई एम श्योर आप सब जो है दूसरा वनडे इंटरनेशनल जो भारत आ रहा है रायपुर में, उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे, पर गुस्सा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज। भाइयों बहनों, कप्तान केएल राहुल तो वैसे ही स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। वो सिर्फ इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि आपके रेगुलर कप्तान इंजर्ड है, शुभमन गिल। आपके रेगुलर वाइस कैप्टन जो है वो इंजर्ड है। पर कहीं ना कहीं सबका जो ठीकरा है ना, वो इस इंसान पर फूट रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा। सबको लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा ने गलत कर दिया है, उसको निकालो, इसको बाहर करो, ये वो सब। यार थोड़ा ना, मुझे लगता है हमें सबको ना थोड़ा टेम्पर डाउन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहिए, बहुत कम क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक क्या है कि ये वाला जो है, ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट हैज हैपेंड इन द सेकंड वनडे इंटरनेशनल। तो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो बहुत ज़्यादा ड्यू था। ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर था। और उसके वजह से जो है बड़े आसानी से वो रन बना रहे थे, बहुत पिटाई हो रही थी। और टीम कॉम्बिनेशन को लेकर भारत को फिर एक बार सोचना पड़ेगा। अर्शदीप सिंह ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, पर प्रसिद्ध कृष्णा से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हर्षित राणा, ही हैज़ बीन अ रेवलेशन। मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने अब तक वनडे क्रिकेट में ना। दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। आई थिंक इंडिया के लिए ज़्यादा वरी ये है कि आप जो स्पिनर्स हैं आपके, वो नेगेट हो गए हैं ड्यू के कारण। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये आपके सारे विकल्प है। अक्षर पटेल नहीं है इस वनडे सीरीज में, पर ये जो आपके तीन स्पिनर्स हैं वो कंप्लीटली निगेट हो गए थे इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल, बिकॉज गेम जो है बहुत ज्यादा सोप जैसा हो गया था, साबुन जैसा हो गया था। आप उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे थे। पर फिर भी मुझे लगता है भारत को चिंता की बात यह होनी चाहिए कि आपकी वनडे क्रिकेट में आपके टॉप चार सेट हैं। रोहित और शुभमन, नंबर 3 विराट, नंबर 4 श्रेयस, नंबर 5 केएल राहुल और उसके बाद हार्दिक पांड्या। पहले 6 आपके सेट हैं। दिक्कत मुझे लगता है वो आ रहा है कि वो बीच में जो इंजन रूम है ना, वो 34th ओवर में जो बॉल चेंज होता है, उसके बाद एक सफेद गेंद, मतलब एज इन लाइक एक गेंद होता है, मतलब जो पहले जो है 17 ओवर में यूज हो गया रहता है। वो जो गेंद है वो थोड़ी पुरानी गेंद होती है। उसको मारने वाला कोई फिनिशर टाइप, कोई आक्रामक खिलाड़ी चाहिए। मसलन जैसे अभी साउथ अफ्रीका के पास मार्को यानसन, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, इस तरह के धुआंधार बल्लेबाज हैं। भारत को इसी तरह के बल्लेबाजों की जरूरत है। वो जो नंबर 6, 7, 8 में, 6 पे चलो आपके पास हार्दिक है, पर हार्दिक का आपके पास कोई उपाय है, दूसरा कोई है जो उस तरह बल्लेबाजी कर सकता है? फिर आपके पास जो है नंबर 7 पर अक्सर आएगा मोस्टली। तो क्या अक्सर के जगह पे जडेजा इज द रिप्लेसमेंट? नो। तो आपको उस तरह का एक बिग हिटर चाहिए। क्या आपको तिलक वर्मा की तरफ देखना चाहिए क्योंकि वो भी गेंदबाजी करते हैं? वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके अलावा रियान पराग का एक विकल्प है जो बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं। क्या आपको उनके तरफ जाना है? वो देखना पड़ेगा। आपको वनडे मैच में कम से कम 6 गेंदबाजी विकल्प चाहिए, वरना दिक्कत होगी आपको। ये मैं साफ कह रहा हूं। और 6 गेंदबाजी विकल्प मतलब प्रॉपर 6 गेंदबाजी विकल्प। तो नंबर 6 पर आपके हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो गेंदबाजी भी करे और बल्लेबाजी भी करे, और नंबर 8 पर भी आपको ऐसे चाहिए जो गेंदबाजी करता है पर बल्लेबाजी में भी बल्ला घुमा सकते हैं। क्या वो हर्षित राणा है? हो सकता है। क्या वो शार्दुल ठाकुर है? हो सकता है। बहुत सारे विकल्प है आपके पास। क्या आपके पास और कोई है डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसकी तरफ आप जाते हैं? क्या कोई है आईपीएल से जो कोई उभरेगा इस तरह का गेंदबाज? आपके पास दिक्कत है। आपके नीचे से आपका सेट है, आपके बुमराह, कुलदीप यादव और कुछ हद तक वरुण चक्रवर्ती, ये 3 भी सेट है। आपके पास सिराज का विकल्प है, आपके पास अर्शदीप का विकल्प है। तो मोर और लेस जो है आपकी जो T20 ओडीआई टीम है वो तैयार हो रहा है, वो पक रहा है, वो तैयार हो रहा है। पर दिक्कत यह है, जैसे मैंने कहा, 6, 7, 8, ये वाला जो इंजन रूम है। क्योंकि आप देखिए पहले दोनों वनडे इंटरनेशनल में, पहले 2 वनडे इंटरनेशनल में, जहां पे आपको 350 के जगह पर
380, 390, 400 तक बनाना चाहिए था, वो वाली पारी अब तक नहीं आई है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर यू मिस से महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, उस तरह के खिलाड़ी। क्या हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हो सकते हैं, पर वो हिटिंग पावर उनका अभी भी वैसा है? मुझे नहीं लगता। आपको इसीलिए उस तरह के खिलाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे रिंकू सिंह, भाई बट रिंकू सिंह का कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है ना, इसलिए मैं सोचता हूँ समवन लाइक रियान पराग। मैं सिर्फ एक नाम दे रहा हूँ, और भी कई विकल्प हो सकते हैं। तो आप समझिए 6, 7, 8 ये 3 जो पोजीशन है उसमें आपको चाहिए उस तरह के खिलाड़ी, और वो खिलाड़ी जो है वो आपके पास इस वक्त इस लाइनअप में नहीं है। मैं ये भी कहूंगा भारत अगर तीसरा मैच हार जाता है, इट विल बी नॉट अ कैटास्ट्रोफी, पर पिछले 1.5 साल में जब से गौतम गंभीर बने हैं इंडिया के ऑल फॉर्मेट कोच, ये तीसरा वनडे सीरीज होगा लॉस आउट ऑफ 4 बायलैटरल वनडे सीरीज। श्रीलंका में हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, और अब ये वाला। सिर्फ इंग्लैंड को उन्होंने हराया इस साल, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, पर वनडे क्रिकेट में आपको क्विकली वो बीच का स्लॉट भरना है, वरना आपको दिक्कत होगा। कहने को तो आप कह सकते हो आपके काफी प्लेयर अवेलेबल नहीं है, हार्दिक नहीं है, श्रेयस नहीं है, बुमराह नहीं है, अक्सर नहीं है, गिल नहीं है, तो आप कह सकते हो कि आपके करीबन 5-6 प्लेयर अवेलेबल नहीं है। और ये तो मतलब आप अपने आप से झूठ बोल रहे होगे ना। जरूरी बात ये, जैसे मैंने कहा, वो स्लॉट्स को फिल करना बहुत जरूरी है। आप मेरे से सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।